मेरे बच्चे, समय आ गया है उस हकीकत को जानने का जो तुमसे अब तक छुपाया गया था। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें अपने होने का नाटक दिखाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आज मैं तुम्हें संदेश में बताऊंगा। इसलिए मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, अन्यथा तुम हमेशा ही अंधकार में रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में जितने लोगों पर विश्वास करना था तुम कर चुके, और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया है उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है, और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा ही धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और ये सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। मेरे बच्चों, तुमने हमेशा से ही अपने जीवन में लोगों की मदद करी है, और जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है तुमने उस समय उसकी सहायता करी है। परंतु आज जब तुम्हें सबसे अधिक उन लोगों की आवश्यकता है तो वह तुम्हारे जीवन से दूर अपने जीवन में मगन है। उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, एक दुश्मन से ज़्यादा आज के कलयुग में एक दोस्त तुम्हारे लिए वह बुरा कार्य कर देता है जो शायद तुम्हारा दुश्मन ना करे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह तुमसे जलता है। मेरे बच्चों, अब सच्ची दोस्ती या फिर तुम्हारे अपने सच्चे लोग केवल नामात्र के रह गए हैं। ऐसे लोग तुम्हें कम ही मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम्हें केवल वही कार्य करना है। यदि तुमने उसके अलावा कोई कार्य किया तो तुम्हारे जीवन में हमेशा ही तुम्हें ऐसे धोखे मिलते रहेंगे जो आज मिल रहे हैं। तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चों, जैसी दुनिया वैसे तुम्हें अपने आप को बनाना होगा। यदि तुम खुद को स्वयं ही दूसरों के लिए तैयार रखोगे तो यह कलयुग की दुनिया तुम्हें हमेशा अपने मतलब के लिए याद करेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। चाहे तुम्हें आज के बाद कोई कितना ही मदद के लिए क्यों ना बुलाए, परंतु तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी जिन लोगों ने तुम्हें हमेशा ही धोखा दिया है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, और यदि तुम उनकी बातों में आकर उनकी सहायता करने को तैयार हो जाओगे तो तुम्हें फिर से वही धोखा देकर अकेला छोड़ देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस कलयुग की दुनिया में तुम्हें स्वयं को अलग करना है और उस रास्ते पर चलना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बच्चों, अपने लिए अब वह लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। तुम्हें ऐसे लोगों को अब यह साबित करके दिखाना है कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ अकेले हासिल कर सकते हो जो यह सब लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अब तुम्हारे आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से पार हो जाएं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक दीपक कमरे में फैले अंधेरे को अपनी रोशनी से दूर कर देता है, उसी प्रकार अपने जीवन में फैले उस अंधेरे को तुम्हें अपनी मेहनत से दूर करना है जो तुम्हारे अपने द्वारा धोखा देने के कारण तुम्हें मिला है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु अब तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है और खुद को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लिए सोचना है। यह समय बहुत ही करीब है
जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह सब अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम कुछ समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम सब बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो भी तुमने अच्छाइयाँ की हैं अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा और तुम और तुम्हारा परिवार अब उन खुशियों में खुश हो जाओगे। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहूंगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूंगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके अपने कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, लोगों की मदद करें। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत संयम रखा है जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। कभी भी जीवन में गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह भी किसी शस्त्र से कम नहीं होता। जीवन में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए जहर घोल कर रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को पहचान लें तो उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। यह जीवन इतना रहस्यमयी है, इसको समझना तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, संसार की सबसे सुंदर रचना मैंने मानव का यह शरीर बनाया है जो आज तुम्हारे पास है, किंतु तुम अपनी नादानी और अपने आलस के कारण खुद को नहीं पहचान पाते। जब तक तुम खुद को स्वयं नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। इस जीवन में परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, किंतु तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना होगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चों, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है, और जो अब होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा, और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई हो, और यही रास्ता मैंने तुम्हें दिया है जिस पर तुम्हें चलना है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को
हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दें जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हों। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो। मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन हो। यदि तुम हर रोज़ इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। मेरे जाने का समय है, किंतु मैं तुम्हें आज यही कहूँगा कि अपने जीवन में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें जितने दुख मिलने थे वह मिल चुके। तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का मेरा संदेश सबसे अलग था क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उन लोगों से सतर्क रहने के लिए था जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे आसपास रहते हैं और वक्त आने पर तुम्हें धोखा देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।